हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक जॉब से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर एक पढ़ाई लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी जो है आप एक अच्छे खासे काम आगे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो +2 करके रखे हुए हैं या सिंपल ग्रेजुएशन जो है कर रखे हैं, उसके बाद आप इंडिया में जॉब ढूंढते हैं, आपको नहीं मिलता है और फिर आप गल्फ़ चले जाते हैं और आप हेल्पर का काम करते हैं या फिर बहुत ही छोटा मोटा काम करते हैं जो आपके लायक भी नहीं होता है। तो ज़रूर बताइए, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है जो कि गल्फ़ में जॉब करने के लिए चले आते हैं और जॉब करने तो चले आते हैं, लेकिन उसका जो जॉब पोजीशन होता है वो हेल्पर का होता है। बाद में ऐसे पूछता हूँ कि भैया आप कहाँ से हो, तो कहते हैं मैं बिहार से हूँ, यूपी से हूँ या फिर पंजाब से हूँ, जहाँ से भी। तो क्या पढ़ाई किया आपने? तो हमने जो है बीएससी किया है, बीए किया है, जो भी हिस्ट्री ऑनर्स किया है और बहुत कुछ बताने लगते हैं। तो सुन के बहुत ही थोड़ा अफसोस भी होता है कि यार एक ग्रेजुएट बंदा है और आके हेल्पर का काम कर रहा है, मिट्टी को खुदाई कर रहा है और बिल्कुल छोटा लेवल से काम कर रहा है। शायद इसकी कुछ मजबूरी रही होगी या जो भी। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस आपके आसपास भी आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने देखा है अपने लाइफ में पर्सनली। तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इस बारे में। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं भी किया है, अगर आपने सिर्फ +2 किया है या 10 क्लास ही पास किया है ना आपने, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप जो हैं ग्रेजुएशन के चक्कर में भी ना पड़े, आप सिंपली कोई कोर्स कर ले, जैसे कि टेक्नीशियन कोर्स हो गया, कंप्यूटर कोर्स कुछ हो गया जिसमें आपको जॉब मिलने का चांसेस है, वैसा कुछ कोर्स कर ले। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, XYZ कोई कंपनी है, और आपको एक चाहिए टेक्नीशियन चाहिए, जहाँ पे कोई बंदा आपका फ्रिज को ठीक कर सकता है या फिर आपका AC ठीक कर सकता है या फिर एक तार जोड़ के यहाँ से वहाँ एक बल्ब जला सकता है, पंखा को ऑन कर सकता है या AC को ऑन कर सकता है, या फिर जो भी कंप्यूटर का वो काम है, अकाउंट संभालना है या फिर डेटा एंट्री करवाना है, वो कर सकता है। और बंदे ने सिर्फ 10 क्लास पास किया है। और एक वो बंदा है जो ग्रेजुएट है, अच्छा परसेंटेज भी है, सब कुछ है, लेकिन बाकी कुछ काम वो जानता नहीं है। कैसे AC ठीक करना है, कैसे कूलर ठीक करना है, कैसे बल्ब जलाना है, कैसे कंप्यूटर पे जो है ऑपरेटिंग करना है, नहीं जानता है। तो आपसे अगर हम पूछेंगे तो आप किसको लेंगे फिर जॉब में? अगर जॉब आपको देने का टाइम आया, इंटरव्यू में आप बैठे हुए हैं और 2 लड़का आपको साथ है, तो किसको लीजिएगा आप? सोचिए। तो जाहिर सी बात है, आपको दिमाग में एक ही बात आया कि भैया जो काम जानता है उसको लेंगे। अगर कोई ग्रेजुएट है या जो भी है तो उससे हमें क्या लेना देना है? जब वो हमारा AC को ठीक नहीं कर सकता है, हमारा फ़ैन को ऑन नहीं कर सकता है, बल्ब ऑन नहीं कर सकता है, फ्रिज को भी नहीं बदल सकता है, हमें चाहिए वही बंदा जो ये सब कर सकता है। तो आप जाहिर सी बात है कि क्लास 10 पास हो या फिर क्लास 8 पास हो, काम जानता है, काम वो कर सकता है, आपको वही बंदा चाहिए ना। सेम वही केस होता है यहाँ पर भी कि अगर आप लोग जो है ग्रेजुएट तो कर लेते हैं, +2 भी कर लेते हैं या फिर जो भी आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, जो डिग्री है वो कर लेते हैं, करने के बाद यहाँ चले आते हैं फिर जॉब ढूंढने के लिए। आपके मन में भी ऐसा होता होगा, अंदर से फीलिंग नहीं आता होगा कि हम कुछ ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करें जो हमको आता ही नहीं है। तो आप फिर हेल्पर के लिए, मैकेनिकल हेल्पर, सिविल हेल्पर जो भी मेसन वगैरह, उसमें चले आते हैं आप लोग। तो बस वही दरख्वास्त था आज की वीडियो में, जस्ट इतना ही बताना था आप लोगों को कि अगर आप लोग यहाँ गल्फ़ कंट्री में आना चाहते हैं तो आने से पहले कोई भी एक कोर्स कर लें, कोई टेक्निकल कोर्स कर लें। अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया है तो इलेक्ट्रिकल का कर लें, ITI कर लें, इलेक्ट्रीशियन में आ सकते हैं, टेक्नीशियन में आ सकते हैं, आप चाहें तो प्लम्बर के काम में आ सकते हैं। काम सीख के आइएगा। देखिए, मुँह उठा के ऐसे आने में आपको बहुत तकलीफ़ होगी। जब आप काम सीख के आइएगा ना तो आपको लोग शाबाशी देगा, आपको काम को लोग प्यार करेगा और आपको लोग इज़्ज़त देगा। आपका फेस बहुत खूबसूरत है, आप बहुत हैंडसम हैं, कोई आपको लाइक नहीं करेगा। आप दिखने में हैंडसम नहीं हैं, आप नॉर्मल लुकिंग हैं, आप
मिड लुकिंग हैं, आप ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हैं, लेकिन आपका काम ऐसा है कि काम बोलता है, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा काम से। तो दोस्तों आज जो है बताने का हमारा मकसद यही था कि लोग जो हैं पढ़ लिख के भी या नहीं पढ़ लिखे भी चले आते हैं इंडिया से, ख़ास करके लोग। बाकी हमने देखा है फ़िलिपीन या बाकी जो लोग हैं वो लोग नहीं आते हैं हेल्पर या कोई छोटे मोटे चीज़ों में, लेकिन हमारा कंट्री के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है नीचे के पोस्ट पे आके काम करते हैं और बहुत ही कम सैलरी में यहाँ पर चले आते हैं। तो आप लोग से गुजारिश यही था कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो कुछ सीख के आइए, कुछ नॉलेज लेकर आइए। 1 साल वेस्ट कीजिए कोई बात नहीं, 2 साल लगाइए कोई बात नहीं, 1 साल कोर्स कीजिए, 6 महीना कोर्स कीजिए और 1 साल जो है वहाँ प्रैक्टिकल कुछ काम कीजिए। किसी कंपनी के अंदर में प्रैक्टिकल सीखिए काम करना, मतलब कैसे काम होता है। जो हमने कोर्स किया है उस कोर्स को भी सीखिए। जैसे आपने अगर एसी बनाना सीखा है तो एसी का किसी भी कंपनी में इंडिया में जॉब ढूंढिए, सैलरी का छोड़ दीजिए, जो भी सैलरी मिलता है 1 साल आप गुजारिए वहाँ पर। 1 साल के अंदर में जो आपने कोर्स किया है वो कोर्स करने के बाद में आप जब प्रैक्टिकल उसका काम कीजिएगा ना तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा। आपको ये सीनियर होगा, जो लोग पहले से वो काम कर रहा होगा 2 साल 5 साल से, उससे आप जानकारी लीजिए, पूछिए, काम प्रैक्टिकल सीखिए, कीजिए। उसके बाद फिर गल्फ़ आइए और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है आपको इंटरव्यू दीजिए। आप इंटरव्यू दीजिएगा ना तो जहाँ पर सैलरी आपको 1200 लगाएगा वहाँ पे आप बोल सकते हो सर काम जानता हूँ, काम आप कहाँ से कराना करा लीजिए, लेकिन हमको सैलरी चाहिए 1500 रुपये। तो आपको देगा वो अगर उसको ज़रूरत होगा तो। अब फिर जब यहाँ पर आइएगा ना तब किसी का मुँह नहीं देखिएगा कि वो काम कर रहा है और मैं इसका मुँह देख रहा हूँ, मैं भी तो सेम पोस्ट पर आया हूँ, मुझे क्यों नहीं काम करना आ रहा, ऐसा मुँह नहीं देखिएगा। आप भी कहिएगा भाई साहब हमें काम दीजिए, हम आपको काम करके दिखा देते हैं। तो जब काम करके दिखा दीजिए तो फिर आपको रिस्पेक्ट मिलेगा वहाँ पर कि वाकई में बंदा पहली बार आया है गल्फ़ कंट्री में लेकिन काम जानता है। वहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगा और वही आपको फिर याद कीजिए कि वाकई में जो मैंने 1 साल अपना गुजारा और 6 महीना हमने कोर्स किया, कुछ पैसे खर्च किए और कोर्स किया और 1 साल हमने वहाँ जो गुजार लिया, तो यहाँ आके हमें बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है क्योंकि हमें काम का नॉलेज है। और उसके बाद फिर आप जो हैं जब काम करेंगे यहाँ पर फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, फिर आपको यहाँ का भी नॉलेज अच्छा खासा हो जाएगा। तो जिस भी पोस्ट पे आपको आना है, मैं नहीं कहूँगा कि आपको जो है एसी का आना है, आप टेक्नीशियन में आ जाइए। आप कोई भी टेक्नीशियन में आप जो भी जानते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें आइएगा। ऐसा नहीं कि मैं एसी के बारे में कहता, एसी के बारे में आप इलेक्ट्रीशियन में आ सकते हैं, ITI कर लीजिए। आप प्लम्बर के काम में आ सकते हैं, आप डक्टिंग के काम में आ सकते हैं, आप HVAC काम जानते हैं उसमें आ सकते हैं, आप फायर फाइटिंग के काम में आ सकते हैं। ऐसे कई सारे पोस्ट हैं, कई सारे काम हैं यहाँ पर जो होता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपको करने में मज़ा आए, वो काम में आइए। लेकिन जो भी जिसमें भी आइए उस काम को सीख के आइए, कोर्स करके आइए या फिर कहीं पे काम करके आइए किसी के अंडर में 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1-2 महीना करें, कम से कम 6 मंथ, कम से कम 1 ईयर या 1 ईयर तो करके आइए। 1 ईयर में ही आप ज़रा सा परफेक्ट हो पाइएगा। करके आइए, सीख के आइए और यहाँ पर आके आपको मुँह न तकना पड़े, यहाँ पर आके आपको हेल्पर का काम ना मिले। अगर आप हेल्पर में भी आइएगा ना तो आप यहाँ का बोल सकते हो कि मैंने वो काम जानता हूँ, मैं काम सीखा है, तो आपको कोई ना कोई काम पकड़ा ही देगा, फिर आप उसके साथ में कंटिन्यू करने लगिएगा। ये है दोस्तों। बाकी जो लोग भाई ग्रेजुएट करते हैं ना वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में हमारा जो है ये कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं फ्यूचर में हमारा ब्राइट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं तो फिर कुछ कोर्स भी कर लीजिए और उसके बाद कोई अच्छा पोस्ट पाइए, आने की कोशिश कीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट करके भी हेल्पर का पोस्ट पाते हैं, पता नहीं इसको मजबूरी होगी या क्या होगी नहीं मालूम, लेकिन चले आते हैं। तो उन लोगों से दरख्वास्त है कुछ कंप्यूटर में आप कोर्स कीजिए, आप डेटा एंट्री में आइए, आप ERP वगैरह सीख लीजिए तो आप अकाउंटेंट में आ जाइए करने के लिए। और भी बहुत सारा है, एडमिन डिपार्टमेंट है, टाइम कीपर है, स्टोर कीपर है, ऐसे कुछ पोस्ट पे आइए। अगर आप ग्रेजुएट तक पढ़ाई किया है तो, इतना मेहनत किया है तो क्यों आप एकदम छोटे से पोस्ट पे आके यहाँ पर जो है हेल्पर का काम कर रहे हैं। अपने आप को ख़राब लगता होगा आपको कि मैंने पढ़ाई किया उसके बाद ये करना पड़ रहा है, और फिर जो है दूसरों को देख के मजाक बनता है कि भाई जब इतना पढ़ाई करना ही था तो जब यहाँ इस पोस्ट पर आना ही था तो इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत था, आप हमारा तरह बिना पढ़े लिखे चले आते। तो बहुत सारी बातें हैं, किसी को बोलने में भी शर्म आता है कि भाई मैंने ग्रेजुएट कर रखा है और हम यहाँ पे फावड़ा से कुदाल से हम जो मट्टी खोद रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो या छोटा सा मैसेज आप कह लीजिए
आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल होगा। वीडियो में दोस्तों अगर आपको अच्छा कुछ लगे और हमारा वीडियो कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आके हमसे आप बातें कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के नीचे में जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात बताना था कि अगर आप कतर के वीडियो को यानी अगर आप काम के साथ साथ ट्रैवलिंग करने का शौकीन हैं, अगर आप शौक़ रखते हैं तो हमारा एक चैनल है अजमल मुसाफिर के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो। मतलब अगर आपको काम के साथ साथ कहीं पे नए जगह में घूमना, नया कल्चर से मिलना, नया फूड खाना अच्छा लगता है तो आप उस चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।